गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लैटिस एनर्जी के साथ साथ आयनिक यौगिक बनने के दौरान कुछ ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है जिसके कारण से किसी भी आयनिक यौगिक के बनने के दौरान इन ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें जिस प्रकार से नंबर 1 है सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके वाष्प या गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जब एक परमाणुविक यानी एक परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने पर दी गई ऊर्जा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तीसरी है डिसोसिएशन एनर्जी यानी वियोजन ऊर्जा। जब किसी गैसीय मॉलिक्यूल या कंपाउंड को उसके परमाणुओं में वियोजित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वियोजन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी परमाणु के संयोजी कोश में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस प्रकार से जालक ऊर्जा इन चारों ऊर्जाओं से संबंधित होती है। किसी भी आयनिक यौगिक के बनने की प्रक्रिया चाहे पथ कैसा भी हो है, लेकिन ऊर्जा का मान है वो समान होता है, यानी जालक ऊर्जा का मान समान होता है। इसके द्वारा अपने बोर्न-हाइबर साइकिल के द्वारा किसी भी आयनिक यौगिक के बनने के पथ को समझा सकते हैं। बोर्न-हाइबर ने 1919 में किसी भी रासायनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक रासायनिक ऊष्मा चक्र दिया, जिसमें किसी आयनिक क्रिस्टल की संवहन ऊष्मा को निम्न ऊर्जा के साथ संबंध होता है। जैसे मैंने बताया अभी पूर्व में कि सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये चारों ऊर्जाएं इस संवहन ऊष्मा से रिलेटेड होती है। बोर्न-हाइबर साइकिल हेंस के नियम का पालन करता है, जिसके अनुसार आयनिक यौगिक का अवयवों के द्वारा बनने में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर करता है, यानी पूर्ण चक्र में ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। यानी पहला है डेल्टा H1, दूसरा डेल्टा H2। डेल्टा H1 एक पथ है जिसमें ऊर्जा जितनी ऊर्जा होती है वो दूसरे पथ पे के समान ही पाई जाती है, यानी दोनों पथ हैं उनमें ऊर्जाओं का समान परिवर्तन होता है। इस प्रकार से अपने एक मान लो कि एक M सॉलिड धातु है और दूसरा अधातु परमाणु। आपको ध्यान होगा कि आयनिक यौगिक धातु और अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है, जबकि सहसंयोजक यौगिक है अधातु परमाणुओं के मध्य बनता है। इस प्रकार से धातु परमाणु तथा अधातु परमाणु के सीधे संयोग से एक मोल ठोस यानी M तथा और एक मोल गैसीय परमाणु को 298 डिग्री केल्विन तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सीधे संयोग से आयनिक ठोस यौगिक MH प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एंथैल्पी या पूर्व ऊष्मा परिवर्तन हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे संवहन ऊष्मा कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें इसे ऋणात्मक द्वारा दर्शाते हैं, यानी ऊर्जा परिवर्तन होता है तो उसमें ऋणात्मक द्वारा उसे दर्शाया जाता है। इसके लिए अपने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं। बोर्न-हाइबर साइकिल को समझाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक सोडियम धातु परमाणु जो सॉलिड अवस्था में है प्लस 1/2 यानी Cl2 परमाणु है यानी X2 है, तो इसको 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्रिया करवाई जाती है तो M पॉजिटिव और X नेगेटिव यानी प्लस और माइनस डेल्टा H। माइनस डेल्टा H क्या है? संवहन ऊष्मा है, जिसकी कुल ऊर्जा का मान 787.1 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसके लिए ये अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। जो सोडियम क्लोराइड को अपने जब 1 मोल सोडियम धातु परमाणु को गैसीय धातु परमाणु में परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊर्जा
उस धातु की सब्लिमेशन ऊर्जा कहलाती है, यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है। इसे SE द्वारा दर्शाते हैं। उस इसका मान भी धनात्मक होता है, कारण कि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा दी जाती है, तो धनात्मक हो गया मान इसका। तो Na प्लस Se सब्लिमेशन एनर्जी इज इक्वल टू M को अपने सोडियम मानते हुए Se बराबर 108.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी जाती है। तब ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है धातु परमाणु है। नंबर 2, 1 मोल गैसीय धातु परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा, यहाँ भी ऊर्जा दी जाती है, इसलिए इसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। अतः सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकालने पर दी गई ऊर्जा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। तो Na गैसीय परमाणु प्लस Ip यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू सोडियम प्लस Ip, तो इसमें 495.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा दी जाती है सोडियम धातु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तीसरा पॉइंट है 1/2 मोल H2 गैसीय मॉलिक्यूल को परमाणु में विभक्त करने के लिए के उस परमाणु को दी गई ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं, इसलिए इसका DE यानी डिसोसिएशन एनर्जी द्वारा दर्शाते हैं और इसका मान भी धनात्मक होता है। अतः 1/2 Cl2 प्लस 1/2 DE, 1/2 इसलिए लिखा है कि 2 परमाणु बनते हैं तो उसको आधी आधी ऊर्जा दोनों परमाणु है वो ग्रहण करते हैं, इसलिए 2Cl प्लस DE बराबर 241.8 किलो जूल प्रति मोल होता है। चौथा पॉइंट है, जब एक गैसीय अधातु परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा उस धातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसका मान ऋणात्मक होता है, कारण कि ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cl नेगेटिव प्लस EA इसका मान होता है माइनस 248.5 किलो जूल प्रति मोल। पांचवा पॉइंट है, जब सोडियम धन आयन और क्लोराइड आयन विपरीत आवेशित होने के कारण इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है और जिसके कारण से ये निश्चित साम्य दूरी पर अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है यानी जालक ऊर्जा कहते हैं, तो इसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, कारण कि ऊर्जा मुक्त हो गई। तो इसको कुल ऊर्जा परिवर्तन को अपने निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, Se प्लस Ip प्लस 1/2 DE माइनस EA माइनस U। तो यहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त हो रही है, 2 जगह ऊर्जा मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा और जालक ऊर्जा। इस दौरान ऊर्जा मुक्त होने पर इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और बाकी जगह ऊर्जा दी जाती है, यानी सब्लिमेशन एनर्जी के दौरान भी ऊर्जा दी जाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के दौरान भी ऊर्जा दी जाती है और वियोजन ऊर्जा के द्वारा भी ऊर्जा दी जाती है, इसलिए मान धनात्मक होगा और इन दोनों का मान ऋणात्मक। जब इनके अंदर इन ऊर्जाओं का मान रखते हैं तो इसमें तो टोटल ऊर्जा है वो क्या आती है? 787.6 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है, चाहे अभिक्रिया के दौरान आयनिक यौगिक का किसी भी पद से निर्माण होता हो, लेकिन यदि पदों में निर्माण होता है और या डायरेक्ट क्रिया करने पर ऊर्जा मुक्त होती है, दोनों ऊर्जाओं का मान समान होता है। अतः पथ 1 में ऊर्जा परिवर्तन, पथ 2 में ऊर्जा परिवर्तन, तो इसको अपने निकालते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होगा? समान होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H, यानी संपूर्ण ऊष्मा ज्ञात करनी है तो Se प्लस Ip प्लस 1/2 DE माइनस EA माइनस U द्वारा, या फिर जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं तो माइनस U बराबर Se प्लस Ip प्लस 1/2 DE माइनस EA प्लस डेल्टा H। इस प्रकार से इस बोर्न हाइपर साइकिल को निम्न चक्र के द्वारा अपने इसमें दर्शाते हैं। तो सोडियम को पहले सब्लिमेशन एनर्जी द्वारा यानी ठोस सोडियम धातु परमाणु को गैसीय परमाणु में परिवर्तित करते हैं, तो उस दौरान सब्लिमेशन एनर्जी यानी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी जाती है। इसी प्रकार से सोडियम गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाते हैं, यानी धनायन में परिवर्तित होने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए ये इसमें डायरेक्ट इसमें सोडियम क्लोराइड और ये क्लोराइड आयन के
वियोजन ऊर्जा के द्वारा उसे क्लोराइड परमाणु में व्यक्त करते हैं, और क्लोराइड परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्लोरीन परमाणु, तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होकर ये आपस में सोडियम क्लोराइड, तो फर्स्ट पद और सेकंड पद यानी सोडियम क्लोराइड यौगिक आयनिक यौगिक के बनने के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन है वो समान होता है। इस प्रकार से अपने किसी भी आयनिक यौगिक के बनने का ऊर्जा परिवर्तन है वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो उनका ऊर्जा परिवर्तन है वो समान होता है। इस प्रकार से बोर्न हाइब्रिड साइकिल है वो आयनिक यौगिकों में निम्न उपयोग में आता है। नंबर 1, किसी सॉलिड आयनिक यौगिक की लैटिस एनर्जी का प्रायोगिक मान ज्ञात करने के लिए भी इस बोर्न हाइब्रिड समीकरण का उपयोग किया जाता है। U = Se + Ip + 1/2 dE - Ea + ΔH। दूसरा है, इसके द्वारा किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए निम्न समीकरण काम में लेते हैं। Ea = Se + Ip + 1/2 dE - U + dL। इनका मान ज्ञात हो तो हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी भी आयनिक यौगिक की ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के द्वारा जितनी ज्यादा समूह ऊष्मा का मान होगा उतना ही आयनिक यौगिक है वो स्टेबल होगा। इस प्रकार से -ΔH = Se + Ip + 1/2 dE - U। इस प्रकार से इन समीकरणों के द्वारा अपने किसी भी आयनिक यौगिक की स्टेबिलिटी को भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आयनिक यौगिक के बनने की प्रक्रिया को अपने बोर्न हाइब्रिड साइकिल के द्वारा दर्शा सकते हैं। ओके, थैंक यू।